हेलो दोस्तों। एक लड़का यूपी में रहने वाला था, जिला बरेली का। तो वो अपने दोस्तों के साथ बीकॉम की पढ़ाई कर कर अपने माँ बाप को बोलता है, माँ मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ नौकरी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। तो दोस्तों लड़का अमीर होता है, उसके जो भी सारे दोस्त थे वो सब अमीर होते हैं। मगर दोस्तों जो लड़का होता है जो गरीब परिवार से था, उसका नाम अभय होता है। तो दोस्तों अभय अपने दोस्तों के साथ निकलता है महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र बम्बई जाना चाहता था दोस्तों। जब वो लड़का महाराष्ट्र जाता है दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्त सारे पैसे वाले थे, मगर जो अभय नाम का लड़का था वो थोड़ा गरीब परिवार से था, गरीब फैमिली से था। उनके माँ बाप ने बोला था, बेटा अब हम तुम्हें पढ़ा दिया, बीकॉम करा दिया, अब इससे आगे आप अपने हिसाब से देखिए जो भी करना है। तो दोस्तों वो बम्बई पहुंच जाता है दोस्तों। तो वो घूमते घामते एक पार्क में नौकरी ढूंढते ढूंढते उसको कोई नौकरी नहीं मिलती अच्छी सी। तो वो पार्क में जाके बैठ जाता है, परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। हौसला भाई मेरा भी हौसला, इसीलिए मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग कहानी को। दोस्तों जब वो लड़का पार्क में बैठा होता है तो वहाँ एक मैडम आती है, एक लड़की आती है, 50 साल की लेडीज थी दोस्तों। वो आती है तो वो बोलती है, आप भैया किस लिए बैठे हो यहाँ पर? तो वो लड़का बोलता है, मैडम मैं बैठा नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। फिर दोस्तों लड़के की मजबूरी थी कि लड़के को भी कैसी भी नौकरी चाहिए थी, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो उसने सोचा था पार्ट टाइम जॉब कर करके मैं अपना पढ़ाई और भी पढ़ाई आगे कर सकता हूँ दोस्तों। इस वजह से उसको वो उसके साथ मैम के साथ जाना पड़ा। जब वो 50 साल की लेडी थी तो उसके साथ वो जाता उसके घर पर, उसको वो लेके जाती है। तो दोस्तों उसको बोलती है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा काम ये है कि सिर्फ मेरे लिए घर के लिए सब्जी जो भी सामान है वो लेके आना है दोस्तों। क्योंकि उसका जो लेडी थी 50 साल वाली, वो उसका नाम गीता था। तो गीता बोलती है, अब न तुम वो लेके आओ, जाओ सब्जी लेके आओ। उस औरत के दोस्तों पति एक्सपायर हो गए थे, इस चक्कर में वो किसी को काम पर रखना चाहती थी। वो भी बहुत परेशान रहती थी। कुछ गुंडे उसके घर को हड़पना चाहते थे, उसकी मकान पर कब्जा करना चाहते थे। इस वजह से उसने किसी ऐसे इंसान को चुना, ये यंग था, नया लड़का था अब है। तो उसको पार्क में जैसे ही दिखा तो उसकी समझ में आ गया। तो दोस्तों कुछ दिन चलता रहता है जब ऐसे ही। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है, वो अब पूछता है, मेरे को इतने दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए तो उसको काम करते हुए, मैम मुझे आज ये बताओ। वो अपनी सैलरी के बारे में जानना चाहता था कि आज गीता मैम आएंगी तो मैं उनको पूछूंगा कि मेरी सैलरी क्या है, कितने पैसे मिलेंगे, या मैं ऐसे ही काम करता जा रहा हूँ। उसको बहुत पैसे की तंगी थी और कुछ घर पे भी परेशानी थी, गरीब फैमिली से था, वो अकेला कमाने वाला था दोस्तों। तो जब वो जाता है दोस्तों, तो वो एक दिन अपने बोलता है अपनी उनसे मालकिन से, मालकिन मुझे ये बताओ। जो गीता लेडी थी उसको बोलता है, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, आपने अभी तक ये नहीं बताया, मुझे कितने पैसे दोगी? तो वो बोलती है, कोई नहीं देख लेंगे अपन। नहीं, उसके वो बोलता नहीं, मुझे अभी फाइनल करके बताइए, मैं कितने पैसे आप मेरे को दे सकती हैं, उसी हिसाब से मैं आगे अपना काम नौकरी करूँगा, नहीं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा मैं। दोस्तों उसको हौले हौले 1 महीना हो जाता है, वो कुछ भी जवाब नहीं देती है गीता जो थी। तो दोस्तों वो बहुत लड़का परेशान हो जाता, उदास हो जाता। तो एक दिन उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, घर से फ़ोन आया उसकी माँ का कि बेटा मतलब कैसा है। तो वो अपनी बातों को परेशान हो जाएगी, उसको ऐसा लगता था मेरी माँ मुझसे परेशान हो जाएगी, कैसा है कैसा नहीं है। इस चक्कर में उसने बोला, मैं माँ ठीक हूँ माँ। तो वो बोलता है, तो फिर बताता है वो अपनी माँ को कि माँ ऐसे ऐसे मुझे नौकरी मिल गई है, मगर पैसे के बारे में नहीं पता, कितने पैसे मिलने वाले हैं मेरे को।
तो ऐसे ही चलता रहता है। तो बोलती है उसकी माँ, बेटे एक बार पूछ लेना, शहर में लोग ऐसे ही होते हैं, पैसे दिए नहीं दिए, तू काम कर रहा है, पढ़ाई तेरी कैसी चल रही है। तो दोस्तों वो बात करते करते एक दिन ऐसा आता है, वो बोलता है, मैम मैं आगे नौकरी नहीं कर सकता, आप मेरे को बताती नहीं हो कितने पैसे दोगी, अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए, मेरे को 1.5 महीना होने जा रहा है। तो दोस्तों एक दिन गीता बैंक जाती है चुपचाप, बिना आबे को बताए हुए, उसको कुछ बोलती नहीं, कुछ जवाब नहीं देती। तो वो जाती है एक दिन बैंक, तो वो वहाँ से 50,000 रुपये निकाल के लाती है। 50,000 रुपये उसके, जब जिस रूम में वो रहता था उस रूम में उसके 50,000 रुपये रख देती है। तो फिर वो एक दिन ऐसे ही साफ़ सफाई कर रहा था अपने कमरे में, तो उसको पता लगता है 50,000 की गड्डी रखी। तो वो बोलता है, भाई किसने रखी, ऐसे उसको मालूम भी नहीं था किसने रखा, उसको क्या पता मालकिन ने रखा किसने। तो जब वो 50,000 रुपये लेके आती है, जब वो वहाँ 50,000 रुपये अपनी मालिक के सामने, मालिकिन के सामने लाता है, गीता के सामने, तो बोलते, मैम, गीता मैम ये किसने रखे पैसे। तो वो बोलती है, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम पूछते थे ना डेली डेली मेरा सैलरी क्या है, मेरी सैलरी क्या है। तो एक दिन वो खुश हो जाता है पैसे देख के, 50,000 रुपये, मेरी सैलरी इतनी है। नहीं, बोलती सैलरी नहीं, तुम्हारी जैसी मजबूरी है उस हिसाब से मैंने तुम्हें दे दी है, तुम जो भी करो, अपने घर भेजो, अपने पढ़ाई में लगाओ, कुछ भी करो, वो तुम्हारी हेडक है। तो ऐसे ही चलता रहता है। वो खुश हो जाता है लड़का, जो का मैम, तुम पैरों में गिर जाता है, मैम तुम्हारे जैसा गीता मैम मालकिन कोई भी नहीं है, आज तक मुझे कोई नहीं मिला, मैं बहुत परेशान था, आपने मेरी मजबूरी को समझा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैंने आपके बारे में क्या क्या नहीं सोचा, मेरे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चलता रहता है। दोस्तों एक दिन उसको मार्केट भेजती है उसकी जो मालकिन थी गीता। तो बाजार जाते समय उसको 4-5 लड़के मिलते हैं। तो पूछते हैं, अगर आज के बाद तू इस घर में दिखाई दिया तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, तू इस घर में काम नहीं करेगा। तो पूछता है, क्या ऐसा क्या हो गया भाई जो मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, गीता मैम के यहाँ। कि नौकरी नहीं, और तू इस घर के सामने दिखाई दिया तो देख लेना, ध्यान रखना। दोस्तों ऐसे ही काफ़ी दिन चलता रहता, उसको डेली डेली जो 4 लड़के थे उसको परेशान करते हैं। परेशान करने के बाद दोस्तों पता चलता है, एक दिन उस लड़के को जबरदस्ती बहुत मारा पीटा और उसका सिर विर फाड़ दिया दोस्तों। तो चलता रहता, वो अपने घर जाता है अपनी मालकिन के पास। तो बोलता है, मालकिन बोलती है, ये क्या हो गया, अब क्या बात हो गई। तो बताता है कहानी को पूरी को दोस्तों। तो भाई जब वो कहानी सुनती है तो उसको बताती है, अब ये मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, इससे पहले मेरी कोई ज़मीन जायदाद जाए उससे पहले तुम ये सब सारा अपना नाम करा लो। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। बोला, नहीं, आप आज से तुम ही इस घर के मालिक हो, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तुम मेरी सेवा करते रहना, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो लड़का बहुत खुश हो जाता है, अपनी फैमिली से बात करता है। तो वो बोलता है, गीता मैम बोलती है उसकी जो मालकिन थी, कि अपने घर वालों को भी यहीं बुला लो और इसी में सेटल हो जाओ, मैं तो 2 रोटी सुबह शाम खाती हूँ, मेरा तो कुछ नहीं, कि पता नहीं कब तक मैं जीऊँ मरूँ, तुम अपना इसमें रहना आराम से और अपने नाम करा लो, फिर मैं इनसे छुटकारा पा सकती हूँ।